पड़त अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। चींटी जाना चढ़ सके, सरसों ना ठहराए, सजो दोवा देश में, सतगुरु दियो वसाए। साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक, नित ही गुरु के चरण की, रखो मन में टेक। नित ही गुरु के चरण की, राखो मन में टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रिय आत्म बंधुओं, आज एक छोटा सा प्रसंग कि दोनों ग्रंथों की जो हमारे सतगुरुदेव जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास का अपने जीवन काल में ही संकलन किया और अंत में हस्ताक्षर कर दिए, उन दोनों ग्रंथों की क्या महानता बयान की भगत बनारसी दास जी के सामने इसको हम श्रवण करेंगे। सतगुरु महात्मा मंगत राम जी दिल्ली में ठाकुर मुक्त राम के बाग में ठहरे हुए थे। एक दिन सतगुरुदेव जी ने देखा कि एकांत में भगत जी कुछ नोट कर रहे हैं। आपने भगत जी से फरमाया, प्रेमी इस तरह कहाँ तक लिखते जाओगे? प्रेमी इस तरह कहाँ तक लिखते जाओगे? ज्यादा लिखना पढ़ना कुछ फायदा नहीं देता। ज्यादा लिखना पढ़ना कुछ फायदा नहीं देता। अमल दो अक्षरों पर ही करना मुश्किल है। प्रेमी दूसरे प्रेमी जो मर्जी लिखें, श्री समता प्रकाश और समता विलास जिन्हें तुमने तहरीर कर दिया है यानी लिख दिया है, दुनियादार इन्हें ही पढ़ें और विचार करें। ग्रंथ श्री समता प्रकाश और समता विलास जिन्हें तुमने लिख दिया है, दुनियादार इन्हें ही पढ़ें और विचार करें, वह ही काफी है। बहुत किताबें अमल की तरफ नहीं जाने देती। बहुत किताबें अमल की तरफ नहीं जाने देती। फिर फरमाया, पढ़ना अक्षर एक का और सब झक्खड़ छास। इस तरह का लिखा पढ़ा प्रेमी कोई मायने नहीं रखता। कृष्ण की गीता के 700 श्लोक जो महत्व रखते हैं, उनके लाखों और वचन जो लिखने वालों ने लिखे हैं, वह वजन नहीं रखते। देखो, जो महानता मोहम्मद के कुरान की है, वह उनके यारों के लेखों की नहीं हो सकती। उनके बाद फकीर वली अल्लाह लोग इस्लाम में हो चुके हैं, उन्होंने भी श्रेष्ठता कुरान को ही दी है। जो कौम या जमात अपने गुरु के वचनों को सर्वश्रेष्ठ रखती है, उसी की ज्यादा इज्जत होती है। जो कौम या जमात अपने गुरु के वचनों को सबसे श्रेष्ठ रखती है, उसी की ज्यादा इज्जत होती है। गुरु वचनों के मुकाबले में वचन घड़ने वाले कुछ मायने नहीं रखते। गुरु वचनों के मुकाबले में वचन घड़ने वाले कुछ मायने नहीं रखते। फकीरों की आवाज ही आवाज होती है। उनके अंदर ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य, अनुराग, योग प्रकट करने वाले वचन बिना सोचे समझे बोले हुए होते हैं।
लाख बार भी एक वचन को पढ़ो चित्त उकताएगा नहीं, लाख बार भी एक वचन को पढ़ो चित्त उकताएगा नहीं। सुखमनी साहब का रोजाना ये लोग पाठ करते हैं, ने से ने मतलब पाते हैं। गीता का भी यही हाल है। और भी सत्पुरुषों की उच्चारण की हुई वाणियां चित्त के कपाट खोलने वाली होती हैं। गद्य जो लिखी जाती है उसमें कई अक्षर मिलाए जा सकते हैं, मगर वाणी में कोई अक्षर नहीं मिल सकता। हर बुद्धिमान अपनी सात्विक बुद्धि से इसको आला से आला तरीके से बखान कर सकता है। फिर गुरुदेव फरमाने लगे कि कई लोग इस वाणी की तरह शेर यानी वाणी बनाएंगे, कई लोग इस वाणी की तरह कुछ और रचना करेंगे यानी वाणी बनाएंगे, मगर उसमें वह बात नहीं होगी जो फकीरों की वाणी में है। गीता के लाखों मतलब अपने अपने ढंग से लोगों ने निकाल रखे हैं, मगर वह कृष्ण नहीं बन सकते। समतावादियों को चाहिए कि इन दो ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना मुख्य रखें। समतावादियों को चाहिए कि इन दो ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना मुख्य रखें और विचार करें और साथ ही अमली जिंदगी पेश करें, साथ ही अमली जिंदगी पेश करें, चाहे वे संसारी हों या विरक्ति। जब किसी को रंग लगेगा आप ही नजर आ जाएगा, जब किसी को रंग लगेगा आप ही नजर आ जाएगा। यह ग्रंथ ऐसे हैं किसी बनावट दिखावट भेषाचार को चलने नहीं देंगे। यह ग्रंथ ऐसे हैं किसी बनावट दिखावट भेषाचार को चलने नहीं देंगे। ये अपने आप में संपूर्ण है। कोई ऐसा विचार नहीं रह गया, कोई ऐसा विचार नहीं रह गया जिस पर हर पहलू से रोशनी डाली ना गई हो। यह मन गढ़ंत नहीं है, यह मन गढ़ंत नहीं है। जैसा इसे मेरे मालिक ने बुलवाया वह तुम्हारे सामने रख दिया गया। यह वाक्य ही आने वाली जनता को अच्छी तरह जता सकेंगे कि सत असत क्या है। यह वाक्य ही आने वाली जनता को अच्छी तरह से जता सकेंगे कि सत ओम तम सत्यम सर्वाधार। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ओम तम सत्यम सर्वाधार। आपकी आवाज नहीं आ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। भाई हाँ जी आ रही है। अच्छा चलो, तो कहाँ तक पहुँच, चलो कोई नहीं।
यह वाक्य ही आने वाली जनता को अच्छी तरह जता सकेंगे कि सत्य असत्य क्या है। सब मजमों को मिलाने वाले वचन हैं। तुम केवल प्रेम से पढ़कर सुनाते जाओ, दुनिया वाले निर्णय खुद करते फिरेंगे। फिर एक बार सतगुरुदेव जी ने भगत जी को फरमाया था, इन ग्रंथों में एक ही भाव को कई कई तरह से व्यक्त किया गया है ताकि परमार्थ का मार्ग छोटी बुद्धि वालों को भी समझ आ जाए। फिर गुरुदेव एक जगह और फरमा रहे हैं कि इन ग्रंथों में जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। फिर गुरुदेव एक जगह और फरमाते हैं कि इस वक्त ईर्ष्या द्वेष की आग प्रचंड हो रही है, इसे बुझाने के लिए ये दोनों समता शास्त्र यानी समता की रोशनी प्रकट हुई है। तुम गुरुमुख जरूर इस रोशनी की किरणें बनकर अपने जीवन और देश को जरूरी प्रकाश करें। फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं, समता की तालीम एक समुद्र है। समता की तालीम एक समुद्र है। कोई आलिम फाजिल विद्वान इससे इनकारी नहीं कर सकता। कोई आलिम फाजिल विद्वान इससे इनकारी नहीं कर सकता। तुमको खुद पहले इसको अपनाना चाहिए, फिर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर विश्वास देवे। फिर सतगुरुदेव ने जो अपनी चेतावनी लिखी एंड में उसमें लिखा, ये समता शास्त्र निश्चयात्मक भाव को प्रकाशने किसी किस्म की भी ये समता शास्त्र निश्चयात्मक भाव को प्रकाशने वाला है और सत्पुरुषार्थ जीवन उन्नति के देने वाला है। किसी किस्म की भी पूजा भेंट श्रृंगार और नुमाइश ग्रंथ की मना है। सिर्फ श्रद्धा भाव से वाणी का श्रवण मनन निध्यासन करना ही कल्याणकारी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आवाज